नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। कहानी है समझदारी की, बेवकूफ़ी की। आप बोलेंगे कैसा टाइटल है? टाइटल ये है कि हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि सामने वाला समझदार है या बेवकूफ़ है। जैसा हम समझेंगे, जैसा हम देखेंगे, हमें वैसा ही दिखाई देगा, जबकि हकीकत कुछ और होती है। एक बार एक दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको बोलता है कि यार एक रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे, वहाँ पे एक वेटर आया है, बहुत ही बेवकूफ़ सा इंसान है। तो वो कहता है कैसे? कहता है चल मैं तुझे दिखाता हूँ। तो वो उसको ना उस रेस्टोरेंट में लेके जाता है। तो वो खाना वाना खाते हैं वहाँ पे। तो एक लड़का होता है, ज़्यादा उम्र का नहीं होता है, तो वो उसके पास आता है, सर्विस देता है। सर्विस देने के बाद वो दोस्त उसको कहता है, जो गए थे ना डिनर करने, तो वो उसको बोलता है कि देख मैं अभी तुझे दिखाता हूँ कितना बेवकूफ़ है। वो टेबल पे एक 500 का नोट और एक 50 का नोट रखता है और उस वेटर से बोलता है कि जो बड़ा नोट है वो ले लो। तो वेटर 50 का नोट उठाता है और चला जाता है। कहता देख है ना कितना बेवकूफ़ आदमी। तो वो चला जाता है वहाँ से। लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है उसको ये बात में कुछ समझ नहीं आती। वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये बंदा समझदार भी लग रहा है और वेटर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि जिसको 50 के नोट में और 500 के नोट में फ़र्क ना पता हो। तो वो उसे कहता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है कुछ गड़बड़ नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है। देख रहा है कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, इतने बेवकूफ़ लोग हैं। तो कहता है चल ठीक है। फिर वो दोस्त ना अकेले आता है, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और उस वेटर का वेट करता है। जब वो शिफ्ट खत्म करके बाहर निकलता है तो उसको बुलाता है, कहता है कि मुझे 2 मिनट बात करनी है। कहता हाँ बताइए। कह रहा है यार तू बंदा बहुत समझदार लगता है, तो इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत कैसे कर सकता है? कहता मालिक मैंने कोई कौन सी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी, आप बताइए। कहता तुझे याद है हम कल खाना खाने आए थे तेरे रेस्टोरेंट में? कह रहा हाँ हाँ याद है, आप लोगों ने टिप भी दिया था 50 रुपये। कह रहा लेकिन टिप तो हमने 500 का भी रखा था और तुझे बोला था जो बड़ा नोट है वो उठा ले, तूने 50 का क्यों उठाया? बड़ा नोट तो 500 का है। तो वेटर बड़े सादगी से मुस्कुराता है और कहता है कि रहने दीजिए ना साहब, जाने दीजिए। कह रहा नहीं बात कुछ और है, मुझे पता है तू बेवकूफ़ नहीं है, तूने जानबूझ के नहीं उठाया, पर मैं जानना चाहता हूँ रीज़न। तो वो वेटर उसे कहता है कि ये साहब पिछले 15 दिन से यहाँ पे आते हैं, हर दिन किसी नए नए बंदे को साथ में लेके आते हैं और हर दिन ये ऐसे ही करते हैं कि कोई बड़ा नोट उठा ले यहाँ से और 500 का नोट रखते हैं, 50 का नोट रखते हैं और मैं हमेशा 50 का ही उठाता हूँ। कह रहा लेकिन क्यों? कह रहे देखिए इनके 50-50 करते करते मैं कम से कम इनसे 1000 रुपये ले चुका हूँ, ये 1000 रुपये टिप दे चुके हैं। लेकिन जिस दिन मैं 500 का नोट उठा लूँगा वो टिप मिलना बंद हो जाएगा अगले दिन से, क्योंकि वो खेल ख़त्म हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइस कि कई बार लाइफ में ना जिसको हम समझते हैं कि हम समझदार हैं, सामने वाला बेवकूफ़ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही बेवकूफ़ बन रहे हो। अब इस कहानी में वो जो इंसान टिप दे रहा था वेटर को, वो वेटर की बेवकूफ़ी समझ के टिप दे रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। और उधर से वेटर उसको बेवकूफ़ समझ रहा था और उससे आराम से वो इजीली टिप लिए जा रहा था। तो रियल लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे हम हमेशा बड़े नंबर्स की तरफ हाथ मारते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि छोटा छोटा करके बड़ा नंबर बनाया जा सकता है। सेम चीज़ है सेविंग्स की। जैसे हम जॉब करते हैं या कुछ अर्निंग कर रहे होते हैं तो हम लोग ना कंपेयर करते हैं दूसरों को, यार उसने इतनी सेविंग्स कर ली, मेरे पास नहीं है, तो हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी छोटी सेविंग स्टार्ट कीजिए, एक दिन वो बड़ी बन जाएंगी। बड़ी करने के चक्कर में छोटे वाली भी रह जाएंगी, क्योंकि होता क्या है बड़ी करने के चक्कर में आपका सारा सिस्टम स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाएगा और इसमें बाकी चीज़ों में जब डिफरेंस आएगा तो आपका कंसंट्रेशन वहाँ से सेविंग से हट जाएगा। इसीलिए छोटा छोटा कीजिए लेकिन लंबे समय तक कीजिए, रिजल्ट हमेशा दिखेंगे। वो चाहे सेविंग्स की बात हो, स्टडीज़ की बात हो या फिर मेहनत की बात हो, पूजा भक्ति भाव या एक्सरसाइज की बात हो। थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा बनता है। जैसे कहते भी है ना, बूंद बूंद करके सागर
भर जाता है। एक दिन में नहीं भरेगा, लेकिन डेली करते रहेंगे तो एक दिन पक्का भरेगा। चलिए, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। सब्सक्राइब कीजिए।